चलिए आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस साहित्य में है? आश्रम व्यवस्था की चर्चा सूत्र साहित्य में। सूत्र साहित्य के अनुसार जीवन को कितने वर्षों में बांटा गया है? 100 वर्ष माना गया है। जीवन को 100 वर्ष मान के 4 भागों में बांटा गया, और वही 4 भाग जो है 4 आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। जिसमें पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का समय कब से कब? 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम 75 वर्ष के बाद जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता है तब तक आप रहिएगा संन्यास आश्रम में, नहीं। जिसमें से प्रथम 3 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। जबकि इन चारों आश्रमों की, चारों आश्रम में कौन के है? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। इन चारों की चर्चा किस उपनिषद में हुआ है? ज्वालो उपनिषद में हुआ है, नहीं। अच्छा बताइएगा, छांदोग्य उपनिषद में और क्या कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हुई है? यस, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा में कहा गया है कि इनके गुरु कौन थे? छांदोग्य उपनिषद में ही कहा गया है भगवान श्री कृष्ण ऋषि घोड़ा के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या बताया गया है? ऋषि घोड़ा। तथा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वह देवकी के पुत्र थे। देवकी के पुत्र के रूप में इनकी चर्चा कहाँ हुई है? छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। ठीक है, चलिए अब बताना है ब्रह्मचर्य आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विद्या अर्जन करना, यानी कि 0 से 25 वर्ष तक का हमारा मुख्य काम क्या है? विद्या, ज्ञान अर्जन करना। ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चे को बिल्कुल ब्रह्मचारी की तरह रहना पड़ता है, यानी कि उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल एक सूत्री प्रोग्राम उसका क्या होना चाहिए? विद्या अर्जन करने का। तो इस आश्रम में रहने वाले विद्यार्थी के बालक को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी कहा जाता है। अब ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं? ब्रह्मचारी होता है 2 प्रकार का। एक होता है उपकुर्बान, एक है उपकुर्बान, तो दूसरा होता है नैष्ठिक। अब नैष्ठिक उपकुर्बान किसको कहते हैं? वैसा ब्रह्मचारी जो विद्या अर्जन करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। नहीं, अब शादी क्या बोलते हैं, आप विद्या अर्जन कीजिएगा, उसका नौकरी चाकरी होगा तो फिर क्या होगा? तो शादी ब्याह करना होगा ना, तो वही हो गया। तब आप कहलाइएगा उपकुर्बान। अब उपकुर्बान हो गया। और दूसरा होता है नैष्ठिक। अब नैष्ठिक कौन होगा भाई? नैष्ठिक कहेगा कि भैया हमारा शादी ब्याह न करे, क्या हो, उस झंझट में हमको नहीं पढ़ना है, तो क्या करोगे? तो जीवन भर हम गुरु जी के आश्रम में रह के हम विद्या अर्जन का काम करेंगे। तो वैसे सन्यासी ब्रह्मचारी को क्या कहते हैं? नैष्ठिक कहा जाता है। फिर उसके बाद शुरू होता है, जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाइए, शादी ब्याह कर लीजिएगा, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की। गृहस्थ आश्रम की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है होता है विवाह। जब विवाह करेंगे तो फिर क्या होगा? संतानोत्पत्ति, बच्चा जन्म देना होगा। जब बच्चा जन्म देना होगा तब फिर क्या होगा? उस बच्चा का लालन पालन करना होगा। ठीक, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य होता है गृहस्थ आश्रम का। अब गृहस्थ आश्रम में रह के व्यक्ति को 5 प्रकार का यज्ञ भी करना होता है। जिसमें से पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, तीसरा चौथा यज्ञ और 5वां भूत यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का दूसरा नाम ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ किसे कहते हैं? इसमें होता है कि पठन पाठन करने वाले जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं या हमारे प्राचीन गुरु हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का बोध रखना या भाव रखना या उनका आदर करना, यही कहलाता है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या होगा? इसमें हवन करके, हवन के माध्यम से हम देवताओं के प्रति पूजा अर्चना करते हैं, वह कहलाता है देव यज्ञ। फिर है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब है कि हमने जो पूर्वज हैं या हमारे जो पितृ लोग हैं, उनके तर्पण के लिए जो यज्ञ करते हैं उसको हम पितृयज्ञ करते हैं। तर्पण के लिए क्या होता है? उनको जल और भोजन दिया जाता है। जैसे अभी क्या चल रहा है? पितृपक्ष। पितृपक्ष में हम क्या करते हैं? अपने जो हमारे पितृ हैं, जैसे दादा बाबा, उनके बाबूजी, जो लोग जिनका देहांत हो चुका है, तो इन पितरों के तर्पण के लिए अभी क्या होगा? यज्ञ होगा। यही पितृयज्ञ है।
फिर उसके बाद है निरी यज्ञ। निरी यज्ञ को मनुष्य यज्ञ भी कहा जाता है। मनुष्य का मतलब है कि जो हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उनका सत्कार करना। अतिथि का मतलब केवल आपका गेस्ट नहीं हो सकता है, अतिथि का मतलब साधु संत भी हो सकता है, अतिथि का मतलब है सड़क चलता हुआ कोई व्यक्ति भी हो सकता है सड़क पर कोई जा रहा हो, उसको प्यास लग गया, अब बेचारा क्या करेगा, अब बिस्लरी का तो बोतल मिल नहीं रहा है सब जगह, गांव में कहेगा कि भैया एक गिलास पानी पिला दीजिए। तो हमको ये नहीं सोचना है कि कहीं चोरबा तो नहीं है, ध्यान में रखना है, क्योंकि अब ऐसा भी हो रहा है गड़बड़ सड़बड़ की पानी के नाम पर आपको ठग ले, लेकिन सोच समझ के उसका स्वागत करना है, उसको पानी पिला देना है। उसके बाद होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब हो गया भूमि यज्ञ। भूमि यज्ञ का मतलब है कि इस भूमि पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता को बोध करना, मीन्स कि सभी जीवों को भोजन उपलब्ध कराना। फिर गृहस्थ आश्रम की एक और विशेषता होती है क्या, तो जो 3 प्रकार के ऋण से हमको मुक्त होना पड़ता है, ठीक है। वो 3 प्रकार का ऋण कौन कौन है, पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। देव ऋण किसे कहा जाता है, देव ऋण, हाँ, यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा देवी देवताओं का पूजा अर्चना करना, यह कहलाता है देव ऋण, मीन्स कि आपको अपने जीवन में एक यज्ञ करना है। दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण को हम गुरु ऋण भी कहते हैं। गुरु ऋण का मतलब होता है कि वेदों का अध्ययन कर, यानी कि आप बेहतर तरीका से पठन पाठन करें और अपने जीवन को सुसज्जित करें, तब जाके गुरु का ऋण सत्ता है। सीधा समझिएगा, रियल में गुरु का ऋण तब चुकता है जब कोई बच्चा पढ़ के अच्छा नौकरी नहीं ले ले, कोई बच्चा पढ़ के कलेक्टर नहीं बन जाए, वह तब चुकेगा जब आप पढ़ के एक अच्छे गुरु बन जाए। आपने गुरु से अध्ययन किया, हमने आपको पढ़ाया, इस पढ़ाई के बाद बेहतर तब होगा जब आप हमसे भी बेहतर एक टीचर हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप एक नौकरी लेके एक व्यक्ति अपना केवल भला कर सकते हैं, उस नौकरी से केवल आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। लेकिन यदि आप गुरु बनते हैं, यदि आप टीचर बनते हैं, तो आप पूरे समाज का भला करेंगे। आपका तो भला होगा ही होगा, साथ साथ में पूरे समाज का भला होता है। तो रियल में ऋषि ऋण जो है उसी वक्त चुकता है, ठीक है। और तीसरा होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब कि पिता का ऋण चुकता करना है। तो पिता का ऋण कब चुकेगा, जब आप भी पिता बन जाइएगा, यानी अपने परिवार के लिए एक संतान को जब जन्म देते हैं, तब उसके बाद पितृ ऋण चुकता है। फिर गृहस्थ आश्रम हो गया, उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत कब से होती है, 50 वर्ष से 75 वर्ष तक चलता है वानप्रस्थ आश्रम। अब वानप्रस्थ आश्रम की क्या विशेषता है, इसमें हाँ, उसमें वन में रहना पड़ता है। किसको त्यागना पड़ता है, गृहस्थ आश्रम को त्याग देना है। पत्नी से मोह माया नहीं रखना है, बाल बच्चा से मोह माया नहीं रखना है। अभी नहीं सोचना कि बेटवा क्या कर रहा है, बेटिया की कर रहा है, वो सब छोड़ो। अब जाओ गृह त्यागो और वन में जाके रहना है, और वहां जाके क्या करना है, अपने इंद्रिय पर काबू पहले करना है। ये नहीं कि बैठा लाती या बस नजर कहीं और है, ये नहीं करना है, नहीं तो फिर तुम्हारा ये जो वानप्रस्थ आश्रम टूट जाएगा। इंद्रियों पर संयम रखना है और संयम रख के अध्ययन का काम करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। जब वानप्रस्थ आश्रम से जब आप बाहर निकलिएगा, तब उसके बाद आएगा चौथा आश्रम, जिसको बोलते हैं संन्यास आश्रम। अब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर क्या कीजिएगा, अब मोक्ष की प्राप्ति करना है। और मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब आप जीवन के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाइएगा, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। व्यक्ति को मोक्ष कब मिलता है, तब जब व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, तब उसको मोक्ष मिलता है भगवान बुद्ध के अनुसार। अब यूं कहिएगा कि पुनर्जन्म क्यों होता है, भगवान बुद्ध ने कहा कि पुनर्जन्म होता है, तो क्यों होता है भाई पुनर्जन्म, हम दोबारा जन्म क्यों लेंगे, तो हम इसलिए दोबारा जन्म लेते हैं ताकि इस जन्म के अधूरे कार्य को हम पूरा कर सकें। यानी कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वह उद्देश्य यदि पूरा नहीं हुआ है, तो उसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। और जैसे ही दूसरे जन्म में हम वह उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हमें जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात हमें मोक्ष मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इसी मोक्ष की प्राप्ति का कार्य किस आश्रम में होता है, संन्यास आश्रम में होता है। ये हिंदू माइथोलॉजी में या हमारे सनातन धर्म में ये चारों आश्रम है, ये 5 यज्ञ हो गए और ये 3 प्रकार के ऋण हो गए।